बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह के बागी तेवर देखने को मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी में फिलहाल हैं। उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। ये बड़ी खबर, बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए। बीजेपी में कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं। राव नरवीर का दर्द भी छलका है। 2019 में टिकट नहीं मिलने का दर्द उनका छलका। 2014 से 19 तक बहुत काम करवाए हैं। राव नरवीर सिंह ने यह दावा किया, 2019 में बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया। राव नरवीर सिंह का दर्द छलका है। सुधा यादव ने चुनाव समिति में राव नरवीर के खिलाफ मुद्दा उठाया था और राव नरवीर को टिकट देने के पक्ष में नहीं है राव इंद्रजीत और सुधा यादव। इस तरह की भी जानकारी है। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह के बागी तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी अगर टिकट नहीं देती तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि बीजेपी में कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं। जब 2019 में टिकट काट दिया, कहते हैं भाई एमपी साहब खिलाफ है, कोई कहता है फला वो नेत्री खिलाफ है, वो नेत्री खिलाफ। मैं आपसे ही पूछने आया हूं, भाई मुझे बताओ कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। आप लोग मेरे साथ हैं, पार्टी में मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी है। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। दो पार्टी हरियाणा में आज के दिन, एक बीजेपी एक कांग्रेस। भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरे से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, राव नरवीर के ये बागी तेवर देखने को मिले हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से हम पूर्व मंत्री राव नरवीर की बात करें तो गुरुग्राम के सेक्टर 50 में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनता से उन्होंने अपील की है कि वो उनको अपना मत जरूर दें, लेकिन उसी के साथ साथ उनके आज बगावती जो तेवर हैं वो देखने को जरूर मिले हैं। उन्होंने मन से साफ कर दिया है कि प्रदेश के अंदर दो पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। यदि बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अपने पार्टी के जो नेता हैं उन पर भी आरोप जरूर लगा है कि 2019 में उनकी जो है टिकट जरूर काट दी गई थी, लेकिन अभी तक बताया नहीं गया कि क्या किस वजह से उनकी टिकट काटी गई थी। और 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं संक्रांत हो गया और ऐसे में कहीं ना कहीं इनके बगावती तेवर ये साफ कर रहे हैं कि यदि बीजेपी टिकट नहीं देती तो कांग्रेस का दामन थामेंगे और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वो बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी पार्टी में कुछ नेता उनके पक्ष के हैं तो कुछ लोग नेता उनके खिलाफ हैं। और 2019 की बात करूं तो संसदीय बोर्ड समिति की मेंबर सुधा यादव ने उनके खिलाफ कहीं ना कहीं उस मीटिंग में बात रखी थी, जिसकी वजह से उनकी टिकट कटी थी। और साथ ही साथ गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत ने भी कहीं ना कहीं खिलाफत की थी, जिसके बाद उनकी टिकट कटी थी। लेकिन 2019 के चुनाव की बात करूं बिल्कुल संजय, मैं आऊंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ कैप्टन अजय यादव भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कैप्टन साहब, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। कैप्टन साहब, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, राव नरवीर के बगावती तेवर देखने को मिले हैं। पूर्व मंत्री हैं राव नरवीर, 2019 में बीजेपी ने उनकी टिकट काटी और इस बार भी इसी तरह की संभावना है। इसको लेकर के वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या कांग्रेस स्वागत करेगी राव नरवीर सिंह का? देखिए, इसके बारे में तो फैसला हाईकमान करती है। पहले पार्टी में सदस्यता ग्रहण की जाती है जी, और उसके लिए हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं जो लीडर ऑपोजिशन है, और हाईकमान किसका निर्णय लेगी इसका निर्णय और तो कोई ले नहीं सकता जी। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करती है किसको टिकट मिलती है, किसको टिकट नहीं मिलती है जी। मुझे पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है, वो तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने बयान किस संदर्भ में दिया है। एक तरफ कांग्रेस दिल्ली में लगातार मंथन कर रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से आज ही अपना पैनल तैयार किया गया है पूरा, और जानकारी आ रही है इस तरीके की कि जो नेता कभी इधर कभी उधर जो कांग्रेस छोड़ करके वापस आए हैं, ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देगी। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। क्या आपको इस बारे में जानकारी है कैप्टन साहब? देखिए कि मेरे को बुलाया गया था स्क्रीनिंग कमेटी ने जी, जिसमें मैंने अपना जो सुझाव थे मैंने वो सब दिए थे मैंने उनको।
अब उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में तो जो मेंबर हैं वो टीआरपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं। वहाँ क्या अभी बात हुई है उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जब मैं अजय माकन जी से मिलूंगा कल या परसों में, उसके बाद मैं आपको कुछ कह सकूंगा इसके बारे में। यानी कि मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जो दल बदलने वाले जो नेता हैं, क्या उन पर दांव लगाएगी कांग्रेस पार्टी? उनको टिकट देगी, उनको मौका देगी चुनाव लड़ने का? देखिए साहब, ऐसा है, मैंने आपको बता दिया ना कि जो भी रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बराबर होते हैं जी। तो लेट दी पार्टी डिसाइड। क्या पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी क्या डिसाइड नहीं करती है, तो उन्होंने देखना है। यानी कि राव नरवीर का जो बयान है वो उनका अपना निजी बयान है, कांग्रेस इस बारे में कोई विचार अभी तक नहीं कर रही। कोई निजी बयान है, उसके बारे में वो मैं क्या कह सकता हूँ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कैप्टन साहब। तो कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि ये फैसला तो पार्टी को लेना है, उन्होंने किस आधार पर ये बयान कहा ये तो वो जाने। लेकिन संजय, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, इस बारे में क्या कोई जानकारी कांग्रेस के किन नेताओं के साथ और राव नरवीर की बात चल रही है टिकट को लेकर के? क्या वो आश्वस्त है कांग्रेस की तरफ से अगर बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिलती है तो? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से राव नरवीर ने आज एक मंच से कहीं ना कहीं ये बयान दिया है तो लाजमी है कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के वो संपर्क में जरूर रहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। और साथ ही साथ यदि, क्योंकि अभी बीजेपी में वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे, लेकिन 2019 में जब उनको टिकट नहीं मिली थी तो खासे नाराज दिखे थे। और जिस तरीके से हाल ही में अब 2024 विधानसभा चुनाव है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, और ऐसे में उनका ये बयान कई मायनों में बड़ी कहीं ना कहीं राजनीति जो हलचल है वो देखने को मिल सकती है। और ये अभी कहना मुश्किल है कि किन बड़े नेताओं के संपर्क में है राव नरवीर, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया यदि बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो वो बादशाहपुर से चुनाव मैदान में जरूर होंगे। और उन्होंने कांग्रेस की टिकट की बात कही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ी टेंशन ये हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े हम बात करें 2 से 3 बार ये विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और ऐसे में परिवार की बात करूं तो पूरे राजनीतिक घराने से राव नरवीर आते हैं। और हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर है, वहां से वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि पिछली 2019 की बात करूं तो उनकी टिकट काट दी गई थी। मनीष यादव को टिकट दिया गया था जिसकी वजह से वो नाराज हुए थे, और राव नरवीर पर आरोप भी लगे थे कि उनकी वजह से जो बीजेपी कैंडिडेट है उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनका ये बयान कई मायनों में कहीं ना कहीं कुछ अलग जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। टिकट अगर बीजेपी से नहीं मिली तो कांग्रेस का दामन थामेंगे और कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, ये बात कहते हुए नजर आए राव नरवीर।